Yes, hello everyone students. How are you? देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है 11th कॉमर्स स्टूडेंट चैप्टर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 5 टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका एवरेज। ठीक है, एवरेज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 8th में 9th में, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। एवरेज देखें आप, एवरेज क्या होता है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन हम कंसीडर कर लें, लेट ऑब्जर्वेशन आर x1 x2 x3 डॉट 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 xn एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कंसीडर कर लें n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n। और एवरेज को मीन भी कहते हैं, एवरेज मीन्स मीन, तो जिसको आप x बार भी लिख सकते हैं, x बार। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज और मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा xi अपॉन n। यहाँ पर सिग्मा हमारा सम को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा मीन्स होता है सम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, मीन पर डिपेंड, मीन और एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। एक क्वेश्चन है, मीन निकालना हमें 10 नेचुरल नंबर्स का। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या लेते हैं आप, 1 2 3 4 अप टू 10। और मीन या एवरेज को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट कर लें। लेट ये हमारा एवरेज है, तो एक्स बार इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 अपॉन 10। ये आप सॉल्व कर लेंगे। और 10th क्लास में आपने एपी पढ़ी है, तो ये एपी के 10 नंबर्स हैं। एपी से आप इसका सम भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10। तो फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस l। n मीन्स 10, 10/2। और ये हमारा यहाँ 1 है, l लास्ट नंबर 10 है, तो 1 प्लस 10 11 हो जाएगा। 5 इंटू 11 55। तो इसका सम आ जाएगा 55। और आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 5.5। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसका मैं एक नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लूंगा, सेकंड टाइप। यस, अनदर क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 80। एवरेज ऑफ 4 नंबर हम क्या ले लें, सिग्मा xi हमारा रिप्रेजेंट करता है सम को, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसमें कितने नंबर हैं, 4 हैं। और यहाँ लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 to 4। तो ये आप जो है सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to 4, xi यहाँ पर ले लें 80। क्यों ये कह रहा है 4 नंबर का जो एवरेज है वो 80 है, तो नंबर हमारे कितने हैं, 4। इफ द फर्स्ट 3 नंबर्स आर 80 90 एंड 100। फर्स्ट 3 नंबर है हमारे 80 90 और 100। ये है फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 नंबर्स। ये आपके 80 90 100 3 नंबर दिए हुए हैं। कह रहा फाइंड द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, एवरेज का।
एवरेज इज इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n, 4 ऑब्जर्वेशन अपॉन n, n इज 4 नंबर है, तो ये हमें मीन दिया हुआ है 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू, मीन हमें नहीं मालूम इसका, ठीक है, सम दिया था ये। इसमें 3 नंबर दिए हैं 80, 90 और 100, तो फोर्थ नंबर हम मान लें एवरेज दिया है, सॉरी ये हमने गलत ले लिया है, हमें दिया हुआ है एवरेज। 3 नंबर तो यही है 80, 90 और 100, और मीन दिया है हमें एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू 80। तो आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to 4 अपॉन 4, ठीक है। एवरेज दिया है हमें 80, और ये 4 नंबर क्या होंगे, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, 4 नंबर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 नंबर हमें इसमें दिए हुए हैं x1 x2 x3, ये आप x1 ले सकते हैं, ये x2 ले सकते हैं और ये x3 ले सकते हैं, ठीक है। तो तीनों नंबर की वैल्यू पुट कर दें 80 प्लस 90 प्लस 100, और फोर्थ नंबर हमें निकालना है तो उसको हम x4 ले लेंगे, इन तीनों को ऐड करके और इसमें से माइनस कर देंगे, 320 माइनस, ये तीनों ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 0, और ये 9 प्लस 8 17, और ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है ना। 270 माइनस कर दो उसमें से, फोर्थ नंबर आ जाएगा हमारा x4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, 12 माइनस 7 5, ये आ जाएगा 50। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए मैं पहले कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट है इफ x इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, नोट फर्स्ट, इफ x इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन then average increases by x, then average increases by x। इसका मतलब ये है कि हम हर ऑब्जर्वेशन में x ऐड कर दें तो उसका जो एवरेज आएगा वो भी x इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, समझें इसको, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से बता दूंगा, ये नोट कर लेंगे पहले। सेकंड है इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन एवरेज इन डिक्रीज, कम हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय x। आपने हर ऑब्जर्वेशन से x सब्ट्रैक्ट किया है तो उस केस में टोटल हमारा जो एवरेज आएगा वो भी x डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय x, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज multiply by x, then new average, जो आप एवरेज निकालेंगे दोबारा से वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x। न्यू एवरेज इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यानी पहला जो हमारा एवरेज आ रहा होगा उससे न्यू एवरेज एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, और यही डिवाइड में है इफ
ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो होना चाहिए नंबर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नॉन जीरो एक्स, क्योंकि जीरो डिवाइजर के लिए डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। नॉन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो एक्स देन न्यू एवरेज इज डिवाइडेड बाय एक्स, it also gets डिवाइड बाय एक्स। पहले जो मीन आ रहा होगा उससे एक्स डिवाइड होने पर हमें न्यू मीन, न्यू एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये पॉइंट याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन फॉर फर्स्ट 8 इनिंग्स इज 75। ये एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू दिया है 75 रन, और कितनी इनिंग्स है, फर्स्ट 8 इनिंग्स, तो एन हो जाएगा 8, यानी 8 इनिंग्स में उसका एवरेज है 75 रन। तो हम यहाँ क्या करें, एवरेज का फॉर्मूला यूज करें। एवरेज इज इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक है, और आई यहाँ पर पुट करेंगे हम 1 to 8, क्योंकि 8 इनिंग्स का एवरेज आया है 75। तो इससे आपको 75 इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई अपॉन 8, ये आपको सब मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको। सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है सम, आई इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई इज इक्वल टू 75 into 8, ये हो जाएगा आपका 8 5 + 40 और 56 600, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे से, इफ ही स्कोर्स 80 and 100 रन इन 9th and 10th innings, 9th inning he gets, कितने रन आए उसके, 9th इनिंग में आए हैं 80 और 10th इनिंग में उसके रन आए हैं 100। 10th innings he gets 100 runs, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड हिज एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स, तो टोटल 10 इनिंग्स का उसका एवरेज बताइए। तो 2 इनिंग्स में उसके 80 और 100 आए हैं, ये और इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू 1 to 10, यानी इसमें 2 इनिंग्स और ऐड हो जाएंगे। तो पहला हमारा स्कोर था 600, 8 इनिंग्स का टोटल सम, इसमें 80 और 100, ये 2 इनिंग्स का और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 780, और एन यहाँ हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि अब ये 10 इनिंग्स है, और इसका एवरेज निकालेंगे, न्यू एवरेज, तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 to 10 सिग्मा एक्स आई अपॉन 10, ठीक है। अब 10 इनिंग्स का टोटल समय हमारा 780, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो न्यू एवरेज हमारा आ जाएगा 78, ये आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। 8 इनिंग्स का एवरेज दिया है 75, तो हम यहाँ 8 इनिंग्स ले लेंगे, आई इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई अपॉन 8, एन इक्वल टू 8, और ये एवरेज लगा देंगे 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 इनिंग्स का टोटल रन मिल जाएंगे, ये हमारे टोटल रन है 8 इनिंग्स में। फिर 9th इनिंग में उसने 80 रन मिले, और 10th इनिंग्स में उसके आए हैं 100 रन, तो ये कह रहा है टोटल 10 उसमें इनिंग्स में कितना उसका एवरेज आएगा। तो ये पहला हमारा जो सम है 600, इसमें 2 और ऐड कर देंगे, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका न्यू एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है।